सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब है मनु सिंह खानिया। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2023 में जो बोर्ड एग्जाम जो होने वाले हैं जिसमें जो पूछा जाएगा वही क्वेश्चंस को आज हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे और क्या कैसे होता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। बहुत सारे इसमें है जो डायग्राम से रिलेटेड है, जो क्वेश्चंस है वो भी आपको समझाया जाएगा अच्छे तरीके से, और उसका लेवलिंग करने के लिए जो बताया जाएगा कहाँ पर क्या होता है नहीं होता है उसका। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यदि जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है, जो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं। जो आप लोग का जो क्या चीज़ इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें आपको है जो दिया गया है क्या कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होता है उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रेरण से क्या समझते हैं। तो देखिए इसका उत्तर लिखा गया है कितना अच्छा से, देखिए लिखा गया है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी संचालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के, क्या बोल रहा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा क्या होता है, प्रेरित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है वो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ओके, चलिए ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। सेकंड नंबर क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस है जो इसमें डायग्राम से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें हो सकता है आपको ये जो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम है जो लिखने के लिए बोल रहा, हो सकता है इसका डायग्राम भी बनाने के लिए दे दे कि आप इसको क्या है चित्र बनाएं। तो इसमें देखिए आप है जो बना दीजिएगा इजी में, कहाँ क्या बोल रहा है, वाम हस्त नियम। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को क्या करने के लिए बोल रहा है, लिखने के लिए। देखिए तो इसमें उत्तर में लिखा गया है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम अपने कौन से हाथ में, बाएं हाथ, क्या बाएं हाथ में। तो बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा व अंगूठे को क्या परस्पर लंबतम फैलाएं यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा क्या होता है प्रदर्शित करे, तो चालक की गति की दिशा किधर होता है, तो अंगूठे की दिशा में होगी। कब कहाँ होती है, उसमें बोल रहा है कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, ये जो तर्जनी होता है ये आगे वाला जो भाग यहाँ पर आपको दिखाया गया है, तर्जनी जो होता है ये जो क्या है किस चीज़ का दिखा रहा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है। ये जो मध्य धारा है जो ये है क्या मध्य धारा, तो ये किस चीज़ का दिशा को दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, तो ये है जो मध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित कर रहा है, कौन, ये वाला भाग। ठीक है, और ये जो है आपको अंगूठा है जो क्या गति जो है इसका गति की दिशा को क्या कर रहा है, अंगूठा है जो दर्शा रहा है इसमें, तो कौन से बाएं हाथ का इसमें कह रहा है। ठीक है, तो यही आपको दिखाया गया है। तो इसमें बाएं हाथ कौन, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो ये है जो आपको यहाँ पर दिखाया गया धारा है जो ऊपर दिखा रहा है क्षेत्र, और ये क्या है बाएं हाथ, यहाँ पर क्या है नॉर्थ साउथ, और इसमें है जो आपको बतलाया गया है नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट में। तो इसमें आपको है जो यहाँ पर देखिए अंगूठा के द्वारा बोला गया है कि ये होता है मध्यमा, ये जो ऊपर वाला, और ये जो होता है क्या तर्जनी, जो ये फ्रंट जो आगे जाता है तर्जनी, और ये होता है अंगूठा होता है जो क्या चीज़ दर्शाता है, तो गति का। चलिए तो इसका आप लोग डायग्राम भी देख लीजिएगा, इसको हम बड़ा कर देते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से है जो देख लें। ठीक है, चलिए दो डायग्राम इसमें आपको है जो समझाने के लिए दिया गया है। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, जो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखे। जो दिष्ट धारा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, डीसी या एसी, तो डीसी बोलते हैं। ठीक है, तो जो जो डायरेक्ट करंट होता है एक होता है अल्टरनेट करंट। तो देखिए डी जो दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखे हैं।
देखिए उत्तर में आपको लिखा है ये कौन कौन से स्रोत होते हैं, तो इसमें है जो आपको विद्युत में जो क्या होता है, विद्युत मोटर होता है और बैटरी होता है, जो क्या होता है दिष्ट धारा का क्या है स्रोत है, क्या बैटरी और विद्युत मोटर। ओके, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, जो ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा गया है कि जो विद्युत जनित्र के सिद्धांत क्या हैं, जो विद्युत जनित्र, जो जनित्र जिसको बोलते हैं, जनित्र जो आ से क्या है उसका सिद्धांत क्या है उसके बारे में पूछ रहा है, विद्युत जनित्र के बारे में। तो देखिए उत्तर लिखा गया, उसका जो सिद्धांत क्या है उसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तब विद्युत जनित्र क्या है, बोल रहा है कि विद्युत विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा जो होता है, यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक की घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है। क्या किया जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को क्या घूर्णी गति प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसी कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अतः विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को क्या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जो ये जो विद्युत जनित होता है, जिसमें क्या जो विद्युत जनित में जो यांत्रिक ऊर्जा रहता है उसको क्या चीज में करता है, तब विद्युत ऊर्जा में है जो क्या होता है कन्वर्ट करता है, ठीक है, परिवर्तित करता है। तो यही है जो हमारा क्या है विद्युत जनित्र के सिद्धांत हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, जो ध्यान दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा की विशेषता लिखें। सौर ऊर्जा का क्या पूछ रहा है, विशेषता लिखने के लिए बोल रहा है। तो क्या क्या उसमें विशेषताएं हैं वो बतलाने के लिए बोल रहा है, क्या सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा में। तो देखिए क्या लिखा गया है उत्तर, ये ध्यान दीजिए। लिखा गया है कि यह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, तो 100% राइट है। ये जो हमारे इन्वायरमेंट को, जो अपने वातावरण को शुद्ध रखता है, कहीं कोई पॉल्यूशन इससे नहीं होता है। ऊर्जा इस यह जो ऊर्जा है जो किसी सन के द्वारा है जो मिलता है, यह ऊर्जा जो है क्या होता है प्रदूषण मुक्त होती है, क्या होती है प्रदूषण मुक्त होती है, ठीक है। और सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। और सौर ऊर्जा क्या है, अक्षय है। सौर ऊर्जा अक्षय है। और पृथ्वी पर मानव क्या, पृथ्वी पर मानव, जीव जंतु तथा पौधे और सौर ऊर्जा से जीवित रहते हैं। जितने भी पृथ्वी पर जो मानव हो गए, जीव जंतु हो गए, पौधे, ये सब क्या है सौर ऊर्जा से जीवित हैं। अब प्लांट है तो प्लांट में भोजन है जो किस प्रकार से बन रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में ही ना बन रहा है, जिससे क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। अगर सूर्य के प्रकाश नहीं मिलने के कारण पेड़ पौधा तो सूख जाएगा, अगर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी जिसके कारण, ठीक है। चलिए, तो पृथ्वी पर मानव, जीव जंतु तथा पौधे ये सब क्या है सौर ऊर्जा से जीवित हैं, ठीक है। और सौर ऊर्जा के उपयोग से क्या क्या होता है, जैसे जो सौर कुकर होता है जिसको सोलर कुकर बोला जाता है, जिससे है जो खाना पकाने में मदद लिया जाता है। फिर सोलर सेल होता है, सौर ऊर्जा होता है जिसके द्वारा होता है जो क्या बैटरी चार्ज होता है। सोलर पैनल हो गए, जो आदमी के जितने भी काम होते हैं, बहुत जगह पर आपने देखा होगा कि स्ट्रीट लाइट जो लगा रहता है जिसमें क्या है सोलर पैनल लगा रहता है, जिसमें बैटरी रहता है और ऊपर में सोलर रहता है, उसी के कारण चार्ज होता है। और उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की है जो खपत नहीं होती है, वो सोलर एनर्जी के द्वारा चार्ज होता है और उसी से लाइट जलता है, ठीक है। चलिए, तो ये है जो हम लोग समझे सौर ऊर्जा क्या है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, जो ध्यान दीजिए। बायोगैस किसे कहते हैं, क्या बोल रहा है कि बायोगैस जो होता है उससे हम, जो बायोगैस किसे कहते हैं, अब बायोमास क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो इसमें आपसे पूछ रहा है कि बायोगैस किसे कहते हैं और बायोमास कहते हैं किसे कहते हैं, ठीक है। बायोमास और बायोगैस दोनों में है जो क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो हम हमेशा कह रहे हैं बच्चा पार्टी कि समय बहुत नज़दीक आ गया है, आप लोग अच्छे तरीके से है जो पढ़ाई करते रहे हैं
और वीडियो को जो जो ही बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। और आपको एक एक क्वेश्चन वही क्वेश्चंस बतलाए जाएंगे जो क्वेश्चंस जो 100% जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं कि फालतू क्वेश्चंस आपको दे दिया जाएगा जो नहीं आए, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं बतलाए जाएंगे। जो क्वेश्चंस हमेशा से पूछता आ रहा है जिसके आने के जो चांसेस ज़्यादा हैं वही क्वेश्चंस आपको बतलाए जाएंगे। आपको एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए, बायोगैस किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं। तो बायोगैस क्या होता है जो सुनिए, तो विविध पादप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है अपघटित होता है। क्या किसके अनुपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है अपघटित होता है। तो वो क्या बनते हैं, तो बायोगैस बनते हैं। इसका प्रचलित नाम जिसको हम बोलते हैं गोबर गैस, जो प्रचलित नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं गोबर गैस बोलते हैं। अब ये होता है बायोमास, क्या होता है जो सुनिए, पादप और जंतु के शरीर से जो पदार्थ वर्तमान क्या है रहता है उसे बायोमास कहते हैं। जैसे बायोमास की ईंधन का क्या है, बायोमास जो है, बायोमास भी क्या है ईंधन का क्या है एक स्रोत है। क्या है, बायोमास भी है जो क्या है ईंधन का एक स्रोत है, गोबर गैस भी ईंधन का स्रोत है। ओके, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्या, कार्बन के 4 यौगिकों के नाम लिखे। तो कार्बन के 4 यौगिक के नाम लिखने के लिए बोल रहा है क्या चीज को, यौगिकों के नाम लिखे। उत्तर देखिए लिखा गया, फर्स्ट एसिटिक एसिड जिसका होता है क्या फॉर्मूला, CH3COOH। ओके, फिर एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहाँ ये जो क्लोरोफ्लोरो क्या है क्लोरोफॉर्म जी सॉरी क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, क्लोरोफॉर्म जिसका क्या होता है CH2Cl3। क्या होता है CH2Cl3 एथेनॉल है। तो CH3CH2OH मीथेन जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो गोबर गैस में जिसको गोबर में होता है जिससे मीथेन, तो ये क्या हो जाता है मीथेन CH4। क्या होता है CH4। ओके, तो आपने 7 नंबर क्वेश्चंस भी है जो समझ लिया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्या 8 नंबर क्वेश्चंस में। 8 नंबर क्वेश्चंस की ओर ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्या कि एथेनॉल के कुछ उपयोगों को लिखें। एथेनॉल के क्या बोल रहा है कुछ उपयोगों को लिखें। एथेनॉल का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर, इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों के बनाने में होता है। कहाँ होता है उपयोग, टिंचर, आयोडीन्स और कफ सिरप्स में, और टॉनिक आदि जितने भी दवाइयाँ औषधियाँ हैं जो बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड नंबर ध्यान दीजिए, इसका उपयोग पीने में होता है। क्या होता है, इसका उपयोग पीने में होता है। और शुद्ध एल्कोहल का उपयोग घातक है। इसका जो क्या है शुद्ध उपयोग, जो शुद्ध अल्कोहल होता है उसका उपयोग क्या होता है घातक होता है, मतलब हानिकारक होता है, मतलब घातक होता है। ओके, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। जैव विकास किसे कहते हैं, क्या जैव विकास क्या होता है, किसे कहते हैं जैव विकास, ठीक है। उसके बारे में हम लोग जीव विज्ञान जो होता है, ठीक है, तो जैव विकास क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। हम लोग समझते हैं जैव विकास क्या, जैव विकास किसे कहते हैं, ठीक है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा समय समय पर उनमें हुए कर्मिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है, तो जैव विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या बोला जा रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति, क्या जीवों की उत्पत्ति, उसके पूर्वजों का इतिहास, ठीक है, एंड जो क्या है तथा समय समय पर उनमें हुए क्या है क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं जैव विकास कहते हैं, ठीक है। वही क्या कहलाते हैं जैव विकास कहलाते हैं। ओके, चलिए, तो हम लोगों ने 9 नंबर क्वेश्चन समझा, पढ़ा, समझा और आपको समझाया गया कि जैव विकास किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में आप है जो ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आप लोग ने पढ़ा होगा और पहले भी सुना होगा, मेंडल का नाम।
तो मेंडल के मटर के पौधे का प्रयोग से क्या परिणाम निकला था। तो मेंडल जो थे, जो क्या है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए किस चीज़ का है, जो किस पेड़ का, किस पेड़ को लिए थे। तो मटर का ही न पौधा लिया गया था। किस चीज़ का? तो मटर का। तो वही क्वेश्चन है कि मेंडल के मटर के पौधे का प्रयोग से क्या क्या है परिणाम निकला। तो चलिए पहले इसको समझते हैं क्या है नहीं है, ठीक है। इसमें चलिए, तो मेंडल के मटर के पौधे पर किए प्रयोग से निम्नलिखित परिणाम निकले। क्या क्या? तो पौधों क्या है, पौधों में लक्षण कुछ इकाइयों द्वारा क्या है नियंत्रित होते हैं। उन्हें कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। प्रत्येक लक्षण के लिए युग्मक में एक कारक होता है। प्रत्येक लक्षण के लिए क्या युग्मक में एक कारक होता है। जैसे लंबाई हो गया, फूल का रंग हो गया, ठीक है, ये सब। फिर है सेकंड नंबर में, एक लक्षण को दो कारकों द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। जैसे कैपिटल टी एंड क्या, या स्मॉल टी और स्मॉल टी। मतलब एक लक्षण को दो कारकों द्वारा, तो वही है ना, एक ही लक्षण है लेकिन दो कारकों द्वारा है जो क्या किया जा रहा है, तो व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है। तो वही है जो क्या है इसमें कितने दो परिणाम इसमें आपको निकले थे और बतलाए गए, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल कितने 10 क्वेश्चंस आज है जो समझा। फिर हम लोग है जो कुछ क्वेश्चंस फिर लेकर के आएंगे और हम लोग समझेंगे। क्लास 10 के जितने भी क्वेश्चंस आपको बतलाए जा रहे हैं, हूबहू वही क्वेश्चंस बतलाए जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ नए वीडियो में। बाय, सी यू सून बच्चा पार्टी।